अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काई टेक चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं फिर लेके आया हूँ सऊदी अरब की कुछ खास और लेटेस्ट अपडेट। लेकिन सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की सोलर पावर्ड लेज़र लाइट के बारे में। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में कई लोग कई बार गुम हो गए हैं। कभी आपने सुना होगा कि कोई गुम हो गया 3 दिन के बाद मिला है, कभी आपने सुना होगा कि कोई खो गया है रेगिस्तान में 1 हफ्ते के बाद मिला है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सऊदी अरब का रेगिस्तान है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें 400 किलोमीटर दूर तक कोई गांव है ही नहीं। जब कोई गांव नहीं है तो टावर नहीं है, और जब टावर नहीं है तो जीपीएस भी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से लोग दिशा भटक जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है आखिर जाना किधर है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लिया है सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने। और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने रेगिस्तान में ही कहीं कहीं पर सोलर पावर लेज़र लाइट लगाई है। अब ये लेज़र लाइट आसमान में बहुत ज़्यादा तेज़ एक सुपर बीम की लेज़र लाइट मारेगी। अब ये लेज़र लाइट आप 100 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। जब आप इसे 100 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो अगर कोई रास्ता भटक गया है तो इसके पास तक पहुंच सकता है। ठीक है, जब आप इसके पास पहुंच जाएंगे तो आपको इसके पास खाने की और पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, ये ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जहाँ पर पीने का पानी अवेलेबल हो, और यहीं से फिर आप अपना आगे का रास्ता या फिर आबादी की तरफ जा सकेंगे। तो ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है सऊदी अरब में रेगिस्तान में खोए हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। और अगली अपडेट है हमारी यूएई के शहर अबू धाबी से। अबू धाबी में मंकी पॉक्स वायरस के 3 एक्टिव केसेस पाए गए हैं और इसी वजह से कुछ गाइडलाइन बना दी गई हैं। गाइडलाइन ये है कि मंकी पॉक्स वायरस अगर किसी को है और आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो फिर आपको 21 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। अब 21 दिन का क्वारंटाइन सिर्फ इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद इसके लक्षण दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। ठीक है, और जो कोरोना था उसके सिम्टम्स 3-4 दिन के अंदर ही दिखने लगते थे, उसके लक्षण जो है 3-4 दिन के अंदर दिखने लगते थे। इससे ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है कि मंकी पॉक्स वायरस कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। अब कोरोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, लेकिन मंकी पॉक्स ऐसा नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस से जब तक कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ये नहीं फैलता है, लेकिन कोरोना जो है दूर से भी फैल जाता था। तो मंकी पॉक्स वायरस से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 21 दिन का क्वारंटाइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये वायरस, इसके लक्षण काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद दिखाई देते हैं। 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद या फिर 20 दिन भी लग जाते हैं इसके लक्षण सामने आने में। इसीलिए 21 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है कि अगर आप संपर्क में आए हैं और इन्फेक्टेड हैं तो फिर 21 दिन के अंदर अंदर ही पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मंकी पॉक्स वायरस कोरोना से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। दूसरी बात ये है, इसके आने से पहले ही इसकी दवा थी। ठीक है, एक स्मॉल पॉक्स नाम से वायरस था, उसकी वैक्सीन इसके ऊपर 80% तक काम कर रही है। जबकि कोरोना में सिर्फ और सिर्फ फाइज़र ही एक ऐसी वैक्सीन थी जो 96% तक काम करती थी। बाकी सारी वैक्सीन जो है वो 80% के उस पार नहीं गई थी, सब कम ही थी। लेकिन इसकी पहले से ही एक वैक्सीन अवेलेबल है जो 80% इसके ऊपर काम कर रही है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 21 दिन का क्वारंटाइन आपको होना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।